नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत कहानी विधा और कहानी विधा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और उसके साथ इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। तो इसके पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने कुल 125 प्रश्नों को देखा था, तो आज की इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 126 कि पुराने माँ बाप, तो पुराने माँ बाप नहीं बल्कि कह लीजिए नए पुराने माँ बाप कहानी किसकी है। एक प्यारा सा प्रश्न है और बिल्कुल नया प्रश्न है। और इस समय अगर बात करें हम लोग नए प्रश्नों की, तो जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं सभी परीक्षाओं में कुछ ना कुछ नए प्रश्न जो है बिल्कुल ट्रेंड कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। तो आज की जो वीडियो है ना, आज की इस वीडियो में सभी आपको प्रश्न ऐसे दिखाई देंगे जो कि बिल्कुल नए हैं, कभी पूछे ही नहीं गए हैं लेकिन पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि नए पुराने माँ बाप कहानी किसकी है। विकल्प कह रहे हैं कि महेश सिंह की, विकल्प बी गोविंद मिश्र की, विकल्प सी हृदय की या फिर विकल्प डी महेश्वर की। तो आपको जवाब देना है। प्यारा सा प्रश्न है कि नए पुराने माँ बाप कहानी किसकी है और आपका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, गोविंद मिश्र इज राइट आंसर। तो बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पे दिख रही है। अब नए पुराने माँ बाप क्या हो जाते हैं कि नए और पुराने माँ बाप तो पहली चीज़ मिश्र हो जाते हैं, मिल जाते हैं। नए माँ बाप पुराने माँ बाप हो, ध्यान में रखिएगा कि बाप नया हो माँ पुरानी हो, माँ पुरानी हो बाप नया हो, तो मिश्र हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो मिश्र फार गोविंद मिश्र को ध्यान में आप रख लीजिएगा। और अगर इससे ना याद आपको हो तो आप कर लीजिएगा कि नए पुराने माँ बाप किसके हैं, बोले गोविंद के। तो नए पुराने माँ बाप किसके, बोले गोविंद के, गोविंद मिश्र के नए पुराने माँ बाप, ऐसे ध्यान में रखिएगा। और यहाँ से एक क्लू आप ये भी बना सकते हैं ना, गोविंद आप जान रहे हैं श्री कृष्ण जी को कहा जाता है, तो श्री कृष्ण के पास आपने देखा होगा कि नए पुराने माँ बाप थे, है ना। नए माँ बाप कौन थे, आपने देखा था नंद जी और यशोदा जी। पुराने माँ बाप कौन थे, जिन्होंने जन्म दिया, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, देवकी और वासुदेव जी। तो देवकी वासुदेव जी और यहाँ पे नंद और यशोदा जी, तो ये भी ध्यान में रखेंगे कि नए पुराने माँ बाप किसके थे, बोले गोविंद के थे। तो वही गोविंद मिश्र ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 127 है कि सब ठीक हो जाएगा कहानी किसकी है। विकल्प कह रहे कि विवेकी राय की है, विकल्प बी शैलेश मटियानी की है, विकल्प सी महेश सिंह की है या फिर विकल्प डी कामता नाथ की है। तो प्रश्न संख्या 127 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न है कि सब ठीक हो जाएगा और आपका जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, कामता नाथ इज राइट आंसर। बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा कब, जब कामता नाथ की कृपा होगी तो सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा जब कामता नाथ की कृपा हो जाएगी, ये ध्यान में रखिएगा। और आपके दिमाग में अगर व्यवहारिक रूप में देखा जाए ना तो सब ठीक हो जाएगा कब, सब ठीक हो जाएगा जब व्यक्ति कमाता है ना। सब ठीक हो जाएगा कब, जब व्यक्ति कमाता है, जब व्यक्ति कमाता तो सब ठीक हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। जब व्यक्ति कमाएगा ना तो सब ठीक हो जाएगा, ऐसे क्लू बनाइएगा। और कमाता मतलब कामता नाथ को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। बोले कब, बोले सब ठीक हो जाएगा जब व्यक्ति कमाता है ना। तो व्यक्ति जब कमाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, कामता फार कामता, कमाता फार कामता को ध्यान में रखिएगा। और सब ठीक हो जाएगा इनके द्वारा लिखी गई कहानी है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 128 है कि चित्रकूट के घाट पर कहानी किसकी है। विकल्प कह रहे हैं कि संजीव की है, विकल्प बी गोविंद मिश्र की है, विकल्प सी विवेकी राय की है या फिर विकल्प डी मार्कंडे की है। तो प्रश्न संख्या 128 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न है, नया प्रश्न है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, विवेकी राय इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है ना। देखिए चित्र के घाट पर कौन मिलेंगे, बोले चित्रकूट के घाट पर अगर जाओगे तो वहाँ पे आपको विवेकी लोग मिलेंगे और बिल्कुल विवेकी राय देंगे, ये ध्यान में रखिएगा। चित्रकूट के घाट पर विवेकी लोग मिलेंगे, तो विवेकी फार विवेकी राय को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 129 है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि दुनिया की सबसे हसीन औरत कहानी किसकी है। विकल्प कह रहे हैं कमलेश्वर की है, विकल्प बी संजीव की, विकल्प सी विवेकी राय या फिर विकल्प डी मिथिलेश्वर की। जवाब आपको देना है प्रश्न संख्या 129 और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। दुनिया की सबसे हसीन औरत किसकी, बोले सर संजीव की। तो संजीव की हर औरत जो है दुनिया की सबसे हसीन औरत है, ये क्लू बनाइएगा। सबसे हसीन औरत किसकी है, बोले सर संजीव की। और मैं इसी ट्रिक से हमेशा जब भी संजीव द्वारा लिखी गई कहानी दुनिया की सबसे हसीन औरत का जिक्र आता है तो मैं इस चीज़ से बताता हूँ कि दुनिया की सबसे हसीन औरत
बोले संजीव की। तो सबसे हसीन औरत किसकी है? संजीव की है, ये ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 30 है कि माटी की महक धरती गांव की कहानी किसकी है? विकल्प ए कह रहे हैं कि मिथिलेश्वर का है, विकल्प बी सृंजय का, विकल्प सी राही मसूम रजा, या फिर विकल्प डी सानी का। तो प्रश्न संख्या 130 का जवाब आप सबको देना है। और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, मिथिलेश्वर इज राइट आंसर। अब देखेंगे मिथिलेश्वर, मिथिला की मिट्टी जो होती है ना, बिल्कुल उसकी महक आती है और बिल्कुल धरती गाँव जैसी दिखती है। ये ध्यान में रखिएगा, जो मिथिला की माटी की महक बिल्कुल गांव, धरती गांव जैसी है। तो मिथिला की माटी की महक धरती गांव जैसी है, धरती गांव जैसी है, मिथिला की माटी की महक और धरती गांव जैसी है। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 131 है कि छोटे छोटे घर का विद्रोह कहानी किसकी है? विकल्प कह रहे हैं कि बीबी राय की, विकल्प बी सानी की, विकल्प सी संजीव, या फिर विकल्प डी कमलेश्वर की। जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 131 आपके स्क्रीन पर है और आप सबका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, सानी इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है ना। छोटे छोटे बात पर घर में विद्रोह कर देते हैं कौन लोग? बोले सानी लोग। जो लोग बड़े सानी होते हैं, अपने आप को सानी मानते हैं, वो लोग क्या करते हैं? छोटे छोटे बात के लिए घर पर विद्रोह कर देते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 132 है कि अंतिम प्रजापति कहानी किसकी है? विकल्प कह रहे हैं कि अमृत राय की, विकल्प बी मोहन राकेश की, विकल्प सी राकेश बस की, या फिर विकल्प डी विवेकी राय की। तो प्रश्न संख्या 132 का जवाब आप सबको देना है। प्रश्न आपके स्क्रीन पर, जवाब आपके सामने। और बिल्कुल आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, राकेश बस इज राइट आंसर, है ना। अंतिम प्रजापति, है ना, बोले अंतिम प्रजापति है, बस सावधान हो जाओ, बस सचेत हो जाओ। ध्यान में रखिएगा, सचेतन रहे महेप सिंह। सचेतन कहानी महेप सिंह ने कहा है ना, तो राकेश बस ने क्या कहा है आप बताइए? सक्रिय हो जा, बस ध्यान में रखिएगा, सक्रिय, बस सक्रिय हो जा। तो बस ध्यान में रखिएगा कि अंतिम प्रजापति कौन? राकेश बस, बस अंतिम प्रजापति है, इसलिए सक्रिय हो जाओ। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 133 है कि अकर्मक क्रिया कहानी किसकी है? देखिए एक नई रचना आपके सामने है कि अकर्मक क्रिया कहानी किसकी है। विकल्प कह रहे हैं कि सेवाराम शास्त्री की, विकल्प बी कमलापत त्रिपाठी की, विकल्प सी विवेकी राय, या विकल्प डी उदय प्रकाश की। जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 133 आपके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर जो है विकल्प ए को लॉक किया जाए, सेवाराम शास्त्री इज राइट आंसर। देखिए अकर्मक कौन है? जिसकी लोग सेवा करेंगे ना, वो भैया अकर्मक हो जाएगा। तो अकर्मक कौन है? बोले जिसकी सेवा राम करे वही अकर्मक है। सेवाराम शास्त्री, ध्यान में रखिएगा कि अकर्मक क्रिया, अकर्मक कौन है? बोले सेवाराम शास्त्री, जिसकी सेवा राम करें, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 134 है कि खुल जा सिमसिम कहानी किसकी है? विकल्प कह रहे हैं कि राही मसूम रजा की है, विकल्प बी अब्दुल बिस्मिल्लाह की है, विकल्प सी विवेकी राय की है, या फिर विकल्प डी धीरेन्द्र अस्थाना की है। तो प्रश्न संख्या 134 का जवाब आप सबको देना है कि खुल जा सिमसिम किसकी कहानी है और आपको जवाब देना है। धीरे धीरे आप सबका जवाब आगे सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, धीरेन्द्र अस्थाना इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है। और कैसे दिमाग में इसको रखेंगे? देखिए मित्रों, बात करें अगर हम लोग खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम बार बार कोई व्यक्ति कब तक करेगा? जब उसके अंदर आस्था होगी। तो आस्था है तो वो कहेगा खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम। ये ध्यान में रखिएगा। तो आस्था पार धीरेन्द्र अस्थाना, और धीरे धीरे आस्था होती है तो खुल जा सिमसिम, ध्यान में रखिएगा, खुल भी जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न 135 है कि चौथा ब्राह्मण कहानी किसकी है? विकल्प कह रहे हैं कि मोहन राय की है, विकल्प बी संजीव की है, विकल्प सी विवेकी राय की है, या फिर विकल्प डी बदी उज्मा की है। तो प्रश्न संख्या 135 का जवाब आप सबको देना है कि चौथा ब्राह्मण कहानी किसकी है। और आप सबका जवाब भी आ गया अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, तो विकल्प डी इज राइट आंसर। बिल्कुल, जो चौथा ब्राह्मण है ना, चौथे ब्राह्मण से बड़ी क्या हो जा रही? बदी हो रही, बदी हो रही है, उज्मा, बदी उज्मा। ध्यान में रखिएगा कि जो चौथा ब्राह्मण था उससे बड़ी बदी हुई। बदी माने बदनामी होता है, ध्यान में रखिएगा। उज्मा, बड़ी बदी हुई, बदी, बदी फार बदी उज्मा। ध्यान में रखिएगा कि चौथे ब्राह्मण से बड़ी बदी होती है, बदी होती है। ये ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 136 है कि आतिथ्य देवो भव कहानी किसकी है? विकल्प कह रहे हैं कि विवेकी राय की है, विकल्प बी संजीव की, विकल्प सी अब्दुल बिस्मिल्लाह की, या फिर विकल्प डी कमलेश्वर की। प्रश्न संख्या 136 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है और आप सबका सुंदर जवाब आया कि आतिथ्य देवो भव, है ना। बिल्कुल विकल्प सी अब्दुल बिस्मिल्लाह की कहानी है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल देव भव, आतिथ्य देव भव कब? बोले अब्दुल बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, अब्दुल क्या है? बिस्मिल्लाह, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए
प्रश्न संख्या 137 है कि दृष्टि देश में एकाएक कहानी किसकी है? विकल्प ए कह रहे विवेकी राय की है, विकल्प बी मिथिलेश्वर की है, विकल्प सी नरेंद्र कोहली की है, या फिर विकल्प डी संजीव की है। तो प्रश्न संख्या 137 का जवाब आप सबको देना है कि दृष्टि देश में एकाएक कहानी किसकी है। जवाब आपको देना है, प्यारा सा प्रश्न है और आप सबका सुंदर सा जवाब आया सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, नरेंद्र कोहली इज राइट आंसर। कैसे दिमाग में बैठाएंगे? तो देखिए जो दृष्टि देश है ना, अपने दृष्टि में देखे होंगे अपने देश में एकाएक कोहली आते हैं। तो कोहली कौन? नरेंद्र कोहली। और अपने देश में देखे होंगे एकाएक मोदी जी आए हैं, तो नरेंद्र मोदी, ध्यान में रखिएगा। फिलहाल यहाँ पे सटीक होगा कोहली, है ना। देखे होंगे दृष्टि देश में एकाएक कोहली आते हैं, एकाएक कोहली, कोहली फॉर नरेंद्र कोहली, ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। विराट कोहली जी को आप जान रहे हैं। उधर एक तरफ सचिन तेंदुलकर जी संन्यास ले रहे हैं, लोग बड़े निराश हो रहे थे, लेकिन उसी समय एकाएक ऐसे खिलाड़ी उनको मिलते हैं विराट कोहली के रूप में कि एक तरफ लोग निराश थे और दूसरी तरफ जब ये चौका छक्का लगाना शुरू करते हैं तो स्टेडियम में बिल्कुल ताली बज रही थी। तो ये ध्यान में रखिएगा कि एकाएक कौन? कोहली आ गए। कोहली फार नरेंद्र कोहली, दृष्टि देश में एकाएक, ठीक है, नरेंद्र कोहली, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 138 है कि अनचाहे सफर कहानी किसकी है? विकल्प कह रहे हैं कि राही मासूम रजा का है, विकल्प बलराम का, विकल्प सी जैलेंद्र, या फिर विकल्प डी मिथिलेश्वर का। तो प्रश्न संख्या 138 का जवाब आप सबको देना है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, बलराम इज राइट आंसर। बिल्कुल अनचाहे सफर जो है ना बलराम की कृपा से होगा। अनचाहा सफर, बिल्कुल अनचाहा सफर जो है या तो बल से करें या तो राम से करें, ध्यान में रखिएगा। अनचाहा सफर बलराम, ध्यान में रखिएगा, बलराम की कृपा से होगा, ऐसा कुछ किलो बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 139 है कि दरियाई घोड़ा और पाल गुमरा का स्कूटर कहानी किसकी है? विकल्प कह रहे हैं उदय प्रकाश की है, विकल्प बी सुदर्शन चोपड़ा की, विकल्प सी शिवमूर्ति की है, या फिर विकल्प डी कमलेश्वर की है। जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 139 आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि दरियाई घोड़ा और पाल गुमरा के स्कूटर का उदय होता है। तो उदय फार उदय प्रकाश को ध्यान में रख लीजिएगा और इसे ऐसे ही कंठस्थ कर लीजिएगा कि दरियाई घोड़ा और पाल गुमरा के स्कूटर का उदय होता है। तो उदय फार उदय प्रकाश को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 140 है कि अगले जन्म कहानी किसकी है? विकल्प कह रहे हैं कि जनेंद्र की है, विकल्प बी सोम प्रकाश की, विकल्प सी राजेंद्र यादव, या फिर विकल्प डी मोहन राकेश की है। तो प्रश्न संख्या 140 आप सबके स्क्रीन पर है और आपको जवाब देना है। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब आ गया कि अगली जन्म कहानी के जो लेखक हैं विकल्प बी स्वयं प्रकाश इज राइट आंसर। तो बिल्कुल सही जवाब है। कैसे दिमाग में बैठाया जाए? तो आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि अगले जन्म स्वयं, बिल्कुल अगले जन्म आपको क्या होगा? स्वयं प्रकाश करना होगा। अगले जन्म स्वयं प्रकाश करना होगा। तो स्वयं प्रकाश मतलब स्वयं प्रकाश द्वारा लिखी गई कहानी है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 141 है कि केसर कस्तूरी कहानी किसकी है? विकल्प कह रहे हैं कि ज्ञानरंजन की, विकल्प बी मोहन राकेश की, विकल्प सी संजीव की, या फिर विकल्प डी शिवमूर्ति की। तो प्रश्न संख्या 141 का जवाब आप सबको देना है। केसर कस्तूरी कहानी किसकी है? और आपका जवाब भी आ गया सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, शिवमूर्ति इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है कि केसर की कस्तूरी कहाँ? बोले शिव की मूर्ति, ध्यान में रखिएगा। केसर की कस्तूरी शिव की मूर्ति पर मिलती है, शिव की मूर्ति पर चढ़ाई है, ध्यान में रखिएगा। केसर कस्तूरी शिव मूर्ति, ठीक है। चलिए प्रश्न 142 है कि दुखिया दास कबीर किसकी कहानी है? विकल्प कह रहे हैं कि राजेंद्र यादव की है, विकल्प बी कमलेश्वर की है, विकल्प सी अमृत राय की है, या फिर विकल्प डी चंद्र किशोर जायसवाल की। तो प्रश्न संख्या 142 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है कि दुखिया दास कबीर किसकी कहानी है, और आप सबका जवाब भी आ गया सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, चंद्र किशोर जायसवाल, है ना। बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है कि दुखिया दास कबीर किसका? बोले सर दुखिया दास कबीर तो भैया चंद्र किशोर से है। अब दुखिया दास कबीर किससे? बोले चंद्र किशोर से है, ये ध्यान में रखिएगा कि कुछ किशोर हैं जो कि परेशान करते हैं किसको? दुखिया दास कबीर, है ना। तो दुखिया दास कबीर है चंद्र किशोर से, चंद्र किशोर कुछ किशोर हैं जो परेशान कर रहे हैं दुखिया दास कबीर को, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 143 है कि माटी बाबा कहानी किसकी है ना। तो माटी बाबा कहानी किसकी है? विकल्प कह रहे हैं कि महिब की, विकल्प बी जयेंद्र कुमार, विकल्प सी रामदेव शुक्ल की, या फिर विकल्प डी इलाचंद जोशी की। तो प्रश्न संख्या 143 का जवाब सबको देना है कि माटी बाबा कहानी किसकी है, और आपका जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, रामदेव शुक्ल इज राइट आंसर। बिल्कुल माटी बाबा कौन है? बोले प्योर माटी के बाबा, देश के बाबा कौन है? तो आप लोग जान रहे हैं कि रामदेव बाबा, है ना। इस समय देखिए माटी के बाबा, देश के बाबा कौन है? जो कहते हैं स्वदेशी अपनाओ पतंजलि, ध्यान में रखिएगा। तो स्वदेशी अपने देश के बाबा कौन है? माटी के बाबा कौन है? तो माटी के बाबा
रामदेव हैं। तो बाबा रामदेव को ही जोड़ लीजिए, रामदेव शुक्ल, ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाइएगा। इस तरह से आपको बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 144 है कि बीमार आदमी का इकरारनामा कहानी किसकी है? विकल्प ए कह रहे गंगा प्रसाद बिमल की है, विकल्प बी कमलेश्वर, विकल्प सी नागेंद्र नागदेव, या फिर विकल्प डी महेश सिंह की है। तो प्रश्न संख्या 144 का जवाब आप सबको दे रहा है कि बीमार आदमी का इकरारनामा, बिल्कुल जवाब आपको देना है। और आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी नागेंद्र नागदेव इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है ना। कैसे दिमाग में बैठाया जाए? देखिए, जो बीमार व्यक्ति है ना वो इकरारनामा कर देता है। कब? जब उसको नागेंद्र और नागदेव डस लेते हैं ना, तो आदमी क्या हो जाता है, एक इकरार कर देता है, भैया अगर हमको आप बिल्कुल ठीक कर देते हैं, स्वस्थ कर देते हैं, जिंदा कर देते हैं ना, तो सब कुछ आप हमसे ले लीजिए। ये ध्यान में आप रखिएगा। कभी कभी आपने देखा होगा किसी को नागदेव या नाग ने डसा हो, तो नाग सर जब डसा होता है ना, तो चूंकि उनकी इकलौती संतान है, जो कुछ भी है उसके लिए इकरारनामा कर देते हैं, भैया जो कुछ भी आप कहो सब आपके लिए हाजिर है, ये फ्लैट ले जाओ, यहाँ की प्रॉपर्टी ले लो, तो जो कुछ भी है ध्यान में आप रखिएगा कि बीमार आदमी का इकरारनामा कब होता है? जब नागेंद्र नागदेव, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 145 है, बच्चे बड़े हो रहे हैं कहानी किसकी है? विकल्प ए कह रहे हैं मदन मोहन, विकल्प बी शेखर जोशी, विकल्प सी कमलेश्वर, या फिर विकल्प डी जयेंद्र कुमार की है। तो प्रश्न संख्या 145 का जवाब आप सबको देना है कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, और आपका जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, मदन मोहन, है ना। ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो मदन से मोहन हो जाते हैं। बच्चे बड़े हो रहे हैं, मदन से मोहन हो रहे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब मदन से मोहन हो रहे हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इन्हीं की मदन मोहन द्वारा लिखी गई कहानी है, ठीक है। प्रश्न संख्या 146 है कि अलग अलग परिचय कहानी किसकी है? विकल्प ए कह रहे हैं आगे की, विकल्प बी रामधारी सिंह दिवाकर की, विकल्प सी ज्ञान रंजन की, या फिर विकल्प डी प्रभा खेतान की। तो प्रश्न संख्या 146 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न है, स्टार लगाइए और बिल्कुल इसका जवाब दीजिए। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, रामधारी सिंह दिवाकर इज राइट आंसर। तो बिल्कुल सही जवाब है। ये रामधारी सिंह दिनकर नहीं बल्कि रामधारी सिंह दिवाकर हैं, है ना। तो अलग अलग परिचय ध्यान में रखिएगा। एक परिचय आपने देखा वहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर का, और दूसरा परिचय है रामधारी सिंह दिवाकर। तो अलग अलग परिचय ध्यान में रख लीजिएगा कि अलग अलग परिचय किसका, रामधारी सिंह दिनकर और दिवाकर का, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 147 है, पिताजी चुप रहते हैं कहानी किसकी है? विकल्प ए कह रहे हैं कि जयेंद्र कुमार की, विकल्प बी शेखर जोशी, विकल्प सी शैलेश मटियानी की, या फिर विकल्प डी है ज्ञान प्रकाश विवेक की। आपको जवाब देना है। बेहतरीन प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है, और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, ज्ञान प्रकाश विवेक इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है ना। अब पिताजी चुप रहते हैं, तो पिताजी कहाँ चुप रहते हैं? बोले जब ज्ञान का प्रकाश और विवेक है, ज्ञान के प्रकाश के विवेक के सामने पिताजी चुप रहते हैं। और आप एक क्लू ये भी बना सकते हैं, किसके पिता चुप रहते हैं? बोले ज्ञान प्रकाश विवेक के पिता चुप रहते हैं, है ना, हमेशा चुप रहते हैं। किसके? बोले ज्ञान प्रकाश विवेक। और आप दिमाग में ये भी रख लीजिएगा कि पिताजी चुप रहते हैं क्यों? जहाँ पर ज्ञान प्रकाश और विवेक तीनों हो, ज्ञानी लोग हो, प्रकाश वाले हो, विवेकी लोग हो, वहाँ पे पिताजी चुप रहते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पिताजी चुप रहते हैं जहाँ पे ज्ञान प्रकाश विवेक हो। अब किसके पिताजी चुप रहते हैं? ज्ञान प्रकाश विवेक के। तो जिससे भी आपके दिमाग में बैठ जाए उसी टिक से, उसी क्लू की सहायता से बैठाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 148 है कि जानकी बुआ कहानी किसकी है? विकल्प ए कहें कमलाकांत त्रिपाठी की, विकल्प बी जयेंद्र कुमार, विकल्प सी शीलाचंद जोशी, या फिर विकल्प डी प्रभा खेतान का। तो प्रश्न संख्या 148 का जवाब आप सबको देना है कि जानकी बुआ कहानी किसकी है, और आपका जवाब आ गया सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, कमलाकांत त्रिपाठी इज राइट आंसर। बिल्कुल, जानकी बुआ किसकी? बोले जानकी बुआ तो कमलाकांत त्रिपाठी की बुआ है। अब जानकी किसकी बुआ? बोले सर जानकी तो कमलाकांत त्रिपाठी की बुआ है। ऐसे ध्यान में रखना है और उसे याद करना है, ठीक है। चलिए, संख्या 149 है कि एक अपवित्र पेड़ कहानी किसकी है? विकल्प कह रहे हैं कि मोहन राकेश का है, विकल्प बी प्रियम्बद का है, विकल्प सी कृष्णा सोबती, या फिर विकल्प डी रमेश चंद्र शाह का है। जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 49 आपके स्क्रीन पर सामने आपके 4 विकल्प हैं, और आपका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, प्रियम्बद इज राइट आंसर, है ना। एक अपवित्र पेड़ है ना, तो उसके लिए प्रियम्बद, 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 एक अपवित्र पेड़ के लिए प्रियम्बद, प्रिय ना बदो, ध्यान में रख लीजिएगा। ऐसे कुछ क्लू बना लीजिएगा, ठीक है।
आगे प्रश्न संख्या 150 है, कस्तूरी पहचानो मृग कहानी किसकी है? विकल्प ए कह रहे हैं कि मैत्री पुष्पा की है, विकल्प बी राजेंद्र यादव, विकल्प सी कमलेश्वर या फिर विकल्प डी है जय नंदन की। तो प्रश्न संख्या 150 का जवाब आपको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर है कि कस्तूरी पहचानो मृग, और आपका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, जय नंदन इज राइट आंसर। तो बिल्कुल सही जवाब है। और कैसे दिमाग में बैठाएंगे, तो आप क्लू बनाइए कि कस्तूरी पहचानो मृग कहाँ, बोले नंदन से। नंदन माने वन होता है ना, तो कस्तूरी पहचान लो मृग नंदन से। और कैसे नंदन से, बोले जय नंदन से। तो कस्तूरी पहचान लो मृग कहाँ, नंदन से। अब कैसे नंदन से, बोले जय नंदन से। जय नंदन से कस्तूरी पहचानो मृग, ये ध्यान में रखिएगा। और मृग कस्तूरी कहाँ से पहचानता है, बोले जय नंदन से। तो कस्तूरी पहचानता है मृग कहाँ से, बोले जय नंदन से। तो जैसे भी दिमाग में बैठे इसको बैठाने का प्रयास करिए, रटिए, और अगर कहीं भी आपको परीक्षा में दिख जाए तो निश्चित रूप से आप इसको सही करके आइए। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना स्नेह, प्रेम और विश्वास इसी तरह से चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।